जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी की वन लाइनर ट्रिक में। आप सभी के लिए 14 नंबर की ये क्लास है और रेगुलरली मैं एक क्लास आपके लिए अपलोडेड करता हूँ 10 से 15 मिनट, जिससे हम लोगों ने जितनी दिन भर में क्लासेस की है और जो पुरानी क्लासेस की उन सभी का रिवीजन इस क्लास में आपको मिलता है। तो आपको इसमें बायोलॉजी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सारा के सारे जो है क्वेश्चन वन लाइनर तरह के प्रोवाइड होने वाले हैं। तो चलिए आइए सेशन का स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगाज़ करते हैं इस बहुत ही शानदार जो है क्वेश्चनों के साथ। अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा और जो है सेशन को शेयर करिएगा, ताकि जो है यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और यहाँ से अधिक बच्चे होंगे सिलेक्ट होकर आगे जा सके। देखिए सर, पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे बोला है, चलिए ये देखिए, पहले बोला है कि मानव के अध्ययन को कहा जाता है। तो मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं सर? मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है जरा कि मानव के शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है तो HCl होता है। मानव के जो है पेट में जो पाचक रस होता है वो होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बात करते हैं हेट्रोटॉपी, तो हेट्रोटॉपी जो है छिपकलियों का अध्ययन किसे कहा जाता है? आपका हेट्रोटॉपी को छिपकलियों का अध्ययन कहा जाता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो देखिए कैसे हम इसे याद रख पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग जैसे ही सी पढ़ते हैं और यहाँ पर मैं रा ना लिखूँ तो ये क्या होगा सर जी? सी मतलब क्या होता है? गंदी चीज़ें। सी मतलब क्या होता है? गंदी चीज़ें। मतलब यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। समझ गए? थोड़ा मतलब सुनिएगा वर्ड का। सी ये कैसा दिख रहा है? सी गंदी चीज़ है, इसे नहीं देखना, छोटे बच्चों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? सी की बात आई तो सी में बताया अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त बोलता है धमनी में, ठीक है। आपका सेरोलॉजी संबंधित है, तो सीरम में एंटी जो है बायोटिक से संबंधित है। कौन सा जी? आपका सेरोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33। जो आपकी रीढ़ हड्डी बोन मेरो होती है वह 33 होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा। कैंसर आपका ट्यूमर की पहचान की जाती है। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा, ठीक है। बायोप्सी के द्वारा कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। आपसे बोला है कि गैसोलीन एंजाइम की अस्तित्व में लाया, बताइए गैसोलीन एंजाइम को अस्तित्व में लाया है, किसने लाया है बच्चा बताइएगा? क्या आपका निकोलस, आपका अगस्तन, आपका ओटो ने लाया था? ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि आपका चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, टमाटर में लाइकोपेन होता है, ठीक है। गाजर में आपको कमेंट्स करके बताना है कि गाजर में क्या होता है, ठीक है। गाजर में आपको कमेंट्स करके बताना है कि क्या होता है। देखिएगा क्या आपका इकोटॉन का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा इकोटॉन का अर्थ होता है दो बायोमासों के बीच का जो है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दो बायोमासों के बीच का क्षेत्र जो है आपका क्या होता है? इकोटॉन कहलाता है। फलों की कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आपका एसिटिलीन गैस होती है। जो आपके फल होते हैं ना, जैसे कि आप केले को पकाते हैं, आम को पकाते हैं, इन सभी को पकाने के लिए जो गैस यूज़ में लाई जाती है वो है आपकी एसिटिलीन गैस। कौन सी बच्चा? एसिटिलीन गैस है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपसे बोला है कि लेंस किसके बना होता है या किससे बनते हैं? तो फ्लंट कांच द्वारा जो है क्या बनते हैं? लेंस बनते हैं। और इसका मैं प्लेलिस्ट जो है आपको बना रहा हूँ, काफ़ी जो क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। क्या बोला है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक की बात करें तो हिमांक घट जाता है अगर पानी में हम लोग नमक मिलाएंगे तो, ओके। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने काफ़ी बच्चों को, काफ़ी साथियों को बताया है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 जो है मई को आपका बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं।
और 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चा, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उपयोगी होता है, तो एसिड आपका एसिडिटी तथा जो है कब्ज दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा सर क्या है आपका कि बायोफोकस लेंस का आविष्कार किया था, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या था आपका बायोफोकस लेंस का आविष्कार किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पेसमेकर जो है संबंधित अंग है, तो पेसमेकर आपका हार्ट से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर जी। परमाणु में उदासीन कण है, तो न्यूट्रॉन जो है परमाणु में क्या है, उदासीन कण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, तो सबसे बड़ी श्वेत जो ग्रंथि होती है वह त्वचा में पाई जाती है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका कौन सा होता है जी, त्वचा होता है। ओके, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और ग्रंथि की बात किया, अगर आपसे पूछा जाए ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर आपको आंसर लगाना है। तो दोनों थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चन में समझना है। आगे देखिएगा, हंसने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। NO2 जो होती है आपकी लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। आपका फाउंटेन, ठीक है। चलिए, अच्छा N2O है, यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर NO2 है, तो ये NO2 नहीं होगा, N2 नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कारक है, तो आपका फाउंटेन पेन आपका लेविस आपका वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन के आविष्कारक है। इसे आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, आपका N2O है, ठीक है। देखिए, आगे देखिएगा, आपका रिवॉल्वर के आविष्कार कौन है, जो आपका रिवॉल्वर होती है उसके आविष्कार कौन है, तो ये आपका सैमुअल आपका कोल्ट, कौन सर जी, सैमुअल कोल्ट इसके क्या है, आविष्कारक है। आगे देखिएगा क्या है कि आगे आपका बल का SI यूनिट क्या होती है, तो बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है MA, क्या होता है, फोर्स बराबर होता है MA। तो आपका फोर्स ये होता है आपका केजी में, और ये होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो हम इसे इन दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं न्यूटन। उष्मा के अध्ययन को कहते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स जो है, हम लोग उष्मा के अध्ययन को कहते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स जो है बोलते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल के अध्ययन को आपका मीट्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा सर जी, मीट्रियोलॉजी कहा जाता है। प्लूटो का सबसे बड़ा जो है चंद्रमा, चंद्रमा मतलब क्या होता है सर जी, जो आपका उपग्रह होता है, तो कौन सा आपका सेरॉन होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या होता है बच्चा, सेरॉन होता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा होता है। सौरमंडल की बात करें, चंद्रमा की बात किया इसने, मतलब आपका सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया, तो गैनीमेड होता है। देखिए, आपका जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, जितने भी ब्लड ग्रुप है A, B और O, इन सभी की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर की थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है सर। किसने की थी, लैंडस्टीनर की थी। टीबी बीमारी में किस टीके का जो है हम लोग, मतलब कौन सा टीका लगता है, तो BCG, कौन सा आपका बेसिल्स आपका कैलमेटो यूरिन का टीका लगता है, आपका ग्यूरिन का, तो ये ध्यान रखना है, BCG लगता है। ये आपको फुल फॉर्म तो नहीं पूछ सकता एग्जाम में, कौन सा टीका लगता है, बस वो ध्यान रखना है आप लोगों को। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सर। कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड लगभग की बात है। चलिए देखिए, आगे चलते हैं कि प्रतिरक्षक आपका तकनीक का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। कौन थे वो वैज्ञानिक, कौन थे जिन्होंने प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था, एडवर्ड जेनर थे। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को आपका अन्य नाम कौन सा है, ल्यूकोमिया होता है, ठीक है बच्चा, क्या होता है, ल्यूकोमिया होता है जो ब्लड कैंसर का अन्य नाम, यह आप लोग को ध्यान रखना है।
बात करते हैं स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया, तो आपका हेरी ब्योरले ने जो है किसका किया था, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। पौधे की पत्ती से क्या होता है, वाष्पीकरण क्या कहलाता है, तो जो है पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से वाष्पीकरण आपका ट्रांसपिरेशन आपका वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो जो है ऊपर की ओर जो है लगने वाले फोर्स को क्या करते, जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो ऊपर में उसमें उत्प्लावन बल लगता है। कौन सा बल लगता है सर जी, उत्प्लावन बल लगता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने दिया था और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि नोबल प्राइज़ भी जो है मिलते हैं, नोबल प्राइज़ ही मिलते हैं। तो बस 1900 में, ठीक है, 1900 में यह नोबल प्राइज़ स्टार्ट किया गया था। तो इन्हीं के द्वारा ही क्या है, इन्हीं के नाम पर ही हम लोग क्या करते हैं, नोबल प्राइज़ देते हैं। कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जी, आपका पायरीन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम पे सर जी, पायरीन नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नायलॉन बनी होती है सर जी, तो किसकी बनी होती है, पॉलीएमाइड से बनी होती है क्या आपकी नायलॉन। ओके, ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा और सभी लोग को ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा सर क्या है कि आपका टेफ्लॉन क्या है, तो बच्चा टेफ्लॉन आपका फ्लूओरिक कार्बन है। क्या है सर जी, टेफ्लॉन क्या है, तो फ्लूओरिक कार्बन है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो बच्चा जल का हिमांक बिंदु सर -0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लूटो की खोज कब हुई थी, तो आपका 1913, ठीक है, आपका 1930 में प्लूटो की खोज हुई थी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है। आगे देखिएगा कि वायुमंडल से आर्द्रता को अवशोषित करने के लिए मतलब जो आपकी प्रक्रिया लगती है वह कौन सी होती है सर जी, संघनन होता है। जो वायुमंडल से हम लोग जो है आर्द्रता को अवशोषित करते हैं तो वह जो होती है आपकी संघनन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, जो है इसमें जो है कौन सा बल लगता है, कोई वस्तु चल रही है और वहाँ पर अचानक वह रुक जाती है तो उसके विपरीत एक बल कार्य करता है, उसे घर्षण बल करते हैं। आप जो है चल रहे मतलब आप क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मतलब पीछे की ओर आपको एक बल काम कर रहे, आप चलते चलते रुक जाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो है घर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है। ऐसे चिकने स्ताव में आप लोग फिसल जाते हैं तो उसमें घर्षण बल नहीं होता है। देखिए आपका टैक्सोनॉमी संबंधित है, तो आपको पता है जो टैक्सोनॉमी है वह संबंधित है आपका किसके सर जी, वर्गीकी संबंधित है आपका चलिए टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। कैरोलस लिनियस जिसके वैज्ञानिक है। सीटी स्कैन में सीटी का जो है विस्तारक रूप क्या होता है, तो सीटी स्कैन में सीटी का आता है कंप्यूटराइज्ड आपका टेलोग्राफी होता है, आपका टोमोग्राफी होता है। ठीक है बच्चा, आप लोग बोलते हैं डॉक्टर को कि आपका सीटी स्कैन करना है, तो सीटी स्कैन करना एक्चुअली में क्या होता है वो तो पता ही नहीं है हमें। सीटी स्कैन मतलब होता है आपका कंप्यूटराइज्ड आपका टोमोग्राफी होता है। प्लास्टिक बना होता है तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। किसका सर जी, ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है, आपको ध्यान रखना है। ग्लास में मुख्य पदार्थ होता है तो सिलिका, ठीक है, ग्लास में क्या होता है सर जी, सिलिका होता है, SiO2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। MRI का मैग्नेटिक आपका चलिए नहीं पूछा जाएगा आपको। मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है, रेटिनॉल होता है सर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका और जो है वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन आपका किडनी से संबंधित होती है। ठीक है सर जी, क्या होता है, किडनी से संबंधित होती है। मादा मर्कुलेज मच्छर किस रोग का वाहक होता है, तो आपका क्या होता है सर जी, फाइलेरिया का होता है। मादा मर्क्यूलेज जो है
मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो आपका फाइलेरिया का होता है। मादा एनाफिलीज आपका मलेरिया का होता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो वायरस के कारण आपका इन्फ्लुएंजा होता है। एड्स की बात करें, ये भी वायरस के कारण होता है। आपको मैंने प्रोटोजोआ के रोग बता के रखा है कि मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये किसके? प्रोटोजोआ से होने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लाल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आपका रेड जो है ग्रह है वो आपका मंगल होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? NaCl होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इतना इजी क्वेश्चन है कि ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बच्चा ये थी आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास, बहुत ही शानदार क्लास कैसी लगी ये आप लोगों को सभी को बताना है और इसे शेयर करना है अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह पढ़े और इस क्लास से रिवीजन कर सके और उन्हें जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपेयर बनाना है कि वह कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सके। वंदे मातरम गाइस, ऐसा ही जो है महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर मैं आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।